Losing my account was probably one of the worst thing happened to me online. और शायद वही चीज़ थी जिसने मुझे फाइनली यूट्यूब स्टार्ट करने की हिम्मत दी। हे एवरीवन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे या ये जर्नी मुझे कहाँ ले जाएगी, लेकिन एक बात मुझे पता है, मैं ये वीडियो बहुत टाइम पहले बनाना चाहती थी, बहुत सालों से। पर हर बार कोई ना कोई रीज़न आ जाता था। कभी लगता था लोग क्या कहेंगे, कभी लगता था मेरा फ़ोन अच्छा नहीं है तो कैसे मैं बनाऊँगी, कभी माइक नहीं था, कभी लगता था कि मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है, और कभी-कभी तो बस खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था। नीट के बाद मैंने यूट्यूब वीडियोज़ डाली थी। मैंने 2 यूट्यूब वीडियोज़ डाली थी और फिर मैंने उन्हें डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने जस्ट कॉलेज में एंटर किया था और मुझे थोड़ी-सी एम्बैरेसमेंट थी कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए मैंने यूट्यूब वीडियोज़ एंड व्लॉगिंग जो सोचा था वो बनाना छोड़ दिया। लेकिन मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि तब बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, तो मुझे लगा करना चाहिए। लेकिन उसमें भी कभी-कभी 500 तो कभी 1000 कभी 2000 इतने व्यूज़ आते थे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मैंने डिफरेंट नीशेस ट्राई की, डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट बनाती थी एंड ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ। बस ट्राई कर रही थी, सीख रही थी और कंटिन्यू कर रही थी। देन धीरे-धीरे चीज़ें चेंज होने लगी। कुछ वीडियोस थी जो मेरी वायरल हो गई, वहाँ से मुझे थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। मेरी वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, मेरे पोस्ट पर 10 के व्यूज़ आने लगे, नॉर्मल होने लगा ये सब 10 के व्यूज़ आना, फॉलोअर्स बढ़ने लगे, अचानक से 5000 फॉलोअर्स हो गए। मुझे पता है इंटरनेट की दुनिया में 5000 फॉलोअर्स बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन मेरे लिए था, क्योंकि मुझे पता था कि उस नंबर के पीछे कितनी कंसिस्टेंसी थी, कितनी बार रिकॉर्ड्स की थी, कितनी बार डिलीट करके दोबारा बनाई थी, कितनी बार सोचा था कि छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी कंटिन्यू किया था। उस वक्त मुझे कोलैबोरेशन मिलने लगे, ब्रांड्स मुझे अप्रोच करने लगे और मुझे बहुत खुशी मिलने लगी। जब मेरी फर्स्ट ब्रांड से मुझे पेमेंट मिली, मुझे आज भी वो दिन याद है, वो फीलिंग। चाहे अमाउंट कितना भी हो, मेरे लिए वो प्रूफ था कि जो चीज़ मैं इतने टाइम से कर रही थी उसकी वैल्यू है। एक दिन सब कुछ बदल गया, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया और ऑनेस्टली मुझे बहुत बुरा लगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि फॉलोअर्स चले गए, कोलैबोरेशन रुक गया, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगने लगा था कि 2 साल की मेहनत काम आ रही थी। सब वीडियोज़, सब मेमोरीज़, सब मोमेंट्स। मैं हमेशा से सोचती थी जब मैं लाइफ में किसी और फ़ेज़ में होंगी, तब मैं ये पुरानी वीडियोज़ देखूँगी और हँसूँगी, याद करूँगी कि मैं कैसी थी। लेकिन अब वो एकदम चला गया और इस बात का दुःख शायद रहेगा, और क्या पता मेरा इंस्टाग्राम वापस भी आ जाए, लेकिन शायद उस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया। उसके बाद मैंने सीरियसली सोचा कि शायद मुझे कंटेंट क्रिएशन छोड़ देना चाहिए। बस अब नहीं, लेकिन क्योंकि जब भी मैं मोबाइल देखती हूँ, मैं रिकॉर्ड करने लग जाती हूँ, मैं अपने हर मोमेंट को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। मुझे वीडियो बनाना पसंद है, ये मुझे समझ आ गया। मुझे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करना है, ये मुझे समझ आ गया। और तब मैंने डिसाइड किया कि शायद ये एंड नहीं है, शायद एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। तो दिस इज़ डे वन ऑफ माई यूट्यूब जर्नी। मुझे नहीं पता कि कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, मुझे नहीं पता कि ये सब काम करेगा या नहीं। अब मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि 1 साल बाद मैं इस वीडियो को देखकर क्या करूँगी, या फिर अपलोड करते से ही शायद अभी डिलीट कर दूँगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि बस एक बार फ़ियर की वजह से रुकना नहीं चाहती। और अगर आप भी किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, स्टडीज़ हो, फिटनेस हो या कुछ भी, तो शायद आज ही परफेक्ट डे है स्टार्ट करने का। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ। एंड लेट्स सी वेयर दिस जर्नी टेक्स अस। आई डोंट नो मैंने अच्छा बोला नहीं बोला, जो मैं सोच रही हूँ मैंने वैसा बोला या नहीं, बट आई गिव अ चांस एंड देखते हैं क्या है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।